नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। संचयन भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक द्वितीय भाषा के तीसरे पाठ टोपी शुक्ला के बारे में आज हम जानेंगे। बच्चों, यह कहानी दो दोस्तों की है जो एक दूसरे अलग अलग धर्म समुदाय से आते हैं। लोग कहते हैं अपने वे होते हैं जिनसे अपनापन मिले, फिर भले ही वह अपने घर का, अपने जाति का, अपने धर्म का हो या न हो। जिसमें अपनापन न मिले वह भले ही रातों दिन साथ भी रहता हो, फिर भी कम से कम कोई बच्चा तो उसे अपना नहीं मान सकता, चूँकि बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। बालमन किसी स्वार्थ या हिसाब से नहीं चलता। निश्चल वृद्ध मन की भी कुछ कुछ यही दशा होती है। राही मासूम रज़ा के उपन्यास टोपी शुक्ला के इस अंश के पात्र भी अपनेपन की तलाश में भटकते अटकते नजर आते हैं। कहानी दो मुख्य पात्रों इफ़न और टोपी पर आधारित है। इफ़न का वास्तविक नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा है और टोपी का बलभद्र नारायण शुक्ला। जैसा कि इनके नामों से ही प्रेरित हो रहा है कि इफ़न मुस्लिम है और टोपी हिंदू। धर्म और जाति की मान्यता उन दिनों बड़ी प्रबल थी। यही कारण था कि जहां हिंदू मुसलमानों का छुआ खाने का पाप समझते थे, वहीं मुसलमान हिंदुओं से चिढ़ते थे। किंतु टोपी और इफ़न तो चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बालक थे। वे इन सभी जाति धर्मों की बातों से अनजान और नासमझ थे। उन्हें तो मात्र उन बंधनों से नफरत थी जो जाति और धर्म के नाम पर उन पर थोपे जाते थे। इफ़न की दादी एक जमींदार की बेटी थी। टोपी अक्सर इफ़न के घर जाया करता था और घर के अन्य सदस्यों की अपेक्षा उसे इफ़न की दादी से अधिक लगाव था। उसे अपनी दादी से ज़्यादा इफ़न की दादी अच्छी लगती थी। किंतु एक दिन इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई और उन्हें बनारस में दफना दिया गया। टोपी इफ़न की दादी से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके बीच जो संबंध हो चुका था वह मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जनसंघ से भी बड़ा था। वह बहुत दुखी हो गया। इफ़न की दादी की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही इफ़न के पिता का तबादला ट्रांसफ़र मुरादाबाद में हो गया और वे लोग वहाँ चले गए। अब टोपी अकेला हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की बदली हो जाती है या होती रहती है। इफ़न के पिता के स्थान पर जो कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह आए थे, उनके 3 बेटे डब्लू, बीलू और गुद्र थे, परंतु उनमें से किसी भी की टोपी की किसी से भी दोस्ती नहीं हो पाई थी। अब वे उसकी एकमात्र मित्र टोपी के घर की नौकरानी सीता थी, क्योंकि सीता उसके दुख को समझती थी। अब टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच चुका था, परंतु 10वीं कक्षा में आने के लिए उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह 2 साल फेल हुआ। वह पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी असफल हो गया, क्योंकि घर में उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता
तब या तो बड़े भाई को उससे कोई काम निकल आता या माँ बाजार भेज देती, और जब वह लौट कर आता तब तक अगर यह सब न होता तो इसके अलावा उसका छोटा भाई भैरव उसकी कापियों के हवाई जहाज़ बना डालता था। दूसरे वर्ष उसे टाइफाइड हो गया, परंतु तीसरे वर्ष उसने निश्चय कर लिया कि इस वर्ष चाहे टाइफाइड हो या इससे भी बड़ी बीमारी उसे पास होना है, क्योंकि अपने से छोटे विद्यार्थियों के साथ पढ़ने में उसे शर्म महसूस होती थी। किंतु इस बार चुनाव में उसके पिता खड़े होने की तैयारी कर रहे थे। घर में चुनाव की तैयारियों के कारण पढ़ पाना मुश्किल था। यह तो अच्छा हुआ कि उसके पिता की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई मतलब वो इलेक्शन में हार गए, जिससे घर में शांति हो गई और उसे पढ़ने का अवसर मिल गया। इस बार वह 10वीं में तीसरे दर्जे से पास हो गया। 10th क्लास में वह 3rd डिवीज़न से पास हुआ। बच्चों, टोपी शुक्ला पाठ से हम क्या सीखते हैं, या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या इसका मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, हमने क्या सीखा। राही मासूम रज़ा के उपन्यास टोपी शुक्ला के इस अंश के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि प्रेम धर्म, जाति, समुदाय, आयु, वर्ग आदि की सीमाओं को नहीं मानता। प्रेम तो मानवीय आधार पर होता है। इस अंश में टोपी नामक बालक प्रेम तथा अपनेपन की तलाश में भटकता फिरता है। अपने घर में उसे प्यार नहीं मिलता। टोपी को अपनी दादी भी अच्छी नहीं लगती, वह उससे हमेशा डांटती फटकारती रहती है। मुन्ना बाबू और भैरव भी हमेशा झूठ सच बोलकर उसे पिटवाने के मौके ढूंढते फिरते हैं। इस प्रकार टोपी अपने घर में अकेलापन महसूस करता है। वह प्यार की तलाश में होता पिटवाने के उसकी यह तलाश इफ़न की दादी से मिलकर पूरी होती है। चाहे टोपी हिंदू है और इफ़न की दादी मुस्लिम, परंतु टोपी को कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किसके घर में अपार स्नेह पा रहा है। उनका रहन सहन, रीति रिवाज या सामाजिक हैसियत क्या है, उसे तो केवल प्यार से मतलब है, जो कि उसे कभी अपने घर में नहीं मिला। इफ़न की दादी से वह बेहद प्रेम करता है। उसकी मृत्यु के बाद वह बहुत रोता है। दादी की मृत्यु के बाद वह इस प्यार तथा अपनेपन को नौकरानी सीता में पाता है। लेखक यह कहना चाहता है कि बच्चे तो केवल प्यार के भूखे होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। यदि अपने घर के सदस्यों से उन्हें प्यार या अपनापन न मिले तो वे वहीं के हो जाते हैं जहां उन्हें प्यार मिलता है। धन्यवाद।